गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा एक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, ब्लाइंडनेस से रिलेटेड एंड विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड। कि कम्युनिटी के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट की जो कंडीशंस हमारे सामने निकल करके आती हैं, लाइक विजन के इश्यूज हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, या ग्लूकोमा हो गया, या कैटरेक्ट हो गया, प्लस इनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो फिर उसके अंदर हमारे सामने ब्लाइंडनेस तक की सिचुएशन देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर हमारी आईज अनहेल्दी हो रही हैं तो उसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर कहीं ना कहीं कोई जो हेल्थ का स्टेटस है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगता है। तो उसके क्या कॉजेज हैं, क्यों ब्लाइंडनेस डेवलप होती है, क्यों विजन इम्पेयरमेंट्स डेवलप होते हैं और उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ब्रीफ किया था कि विजुअल इम्पेयरमेंट कौन कौन से होते हैं, ब्लाइंडनेस जो होती है उससे रिलेटेड एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम उसके बारे में आगे बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, या अगर कुछ इश्यूज हैं तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है ताकि हम लोगों का विजुअल जो रिलेटेड अनहेल्दी जो कंडीशंस हमारे सामने कम्युनिटी में देखने को मिलती है उनको हम लोग मिनिमाइज कर सकें। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो हमारे सामने यहाँ पर निकल करके आती है, आई केयर की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो कि आईज का जो है केयर है, किस तरीके से हम लोग इस लेवल तक ना पहुँचें, स्टार्टिंग में ही हम इन चीज़ों को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमारा एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात आती है प्राइमरी आई केयर। तो प्राइमरी आई केयर के अंदर वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पर अगर सपोज आईज में इनिशियली कुछ विजन से रिलेटेड इश्यूज होने डेवलप हो गए हैं, विजुअल वीकनेस कुछ होनी डेवलप हो गई है। फॉर एग्जांपल हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं वो स्टार्टिंग में हम लोगों को घर में आकर के कुछ इश्यूज बताते हैं कि उन्हें स्कूल में देखने में दिक्कत आ रहा है, बोर्ड देखने में दिक्कत आ रहा है, या सपोज टीवी देखने में, इन सब चीज़ों के अंदर कहीं कोई इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। तो वहीं पर हम उस चीज़ को उसी लेवल पर उसको सीरियस लेकर के उसको वहीं पर ही रिजॉल्व करने के लिए जो भी हमारे एक्शंस हैं, उनका आइज़ का चेकअप जो है उनको किसी भी आई स्पेशलिस्ट से दिखाना है, तो उससे रिलेटेड लाइन ऑफ एक्शन इंस्टेंटली लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर टाइम से इन चीज़ों को नहीं ट्रीट किया जाएगा तो डेफिनेटली ये विजुअल इम्पेयरमेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते हुए धीरे 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 करके अल्टीमेटली बहुत सारे केसेस में, जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया कि ब्लाइंडनेस तक का हमारे सामने केसेस देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी आई केयर यानी प्राइमरी लेवल पर ही जब हमारे सामने जो भी कंडीशंस आ रही हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट की कंडीशंस दिख रही हैं, तो उन्हें वहीं पर ही हम उसको ट्रीट करके उन्हें हम लोग एक सही डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका ट्रीटमेंट चलाएं। देन एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। तो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये है कि कम्युनिटी के अंदर हम लोग पूरा ओवरऑल देखें कि ये चीज़ें जो हैं वो कम्युनिटी के अंदर किन किन लोगों को, किस एरिया के अंदर, कहाँ पर इस तरीके के केसेस हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या वहाँ पर कुछ ऐसी कोई ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं, या कोई एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पर केसेस हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो उन चीज़ों को एक फाइंड आउट करके उनका एक फ्रेमवर्क बना करके और एक कंप्लीट एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच से इस पर काम किया जा सकता है ताकि कम्युनिटी के अंदर इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो डेवलप ना हो और हम लोग एक हेल्दी डायरेक्शन में चलते रहें। देन इसके अलावा टीम कंसेप्ट की हम बात करें तो टीम कंसेप्ट का मतलब ये है कि इस चीज़ के अंदर कुछ हेल्थ चेकअप कैंप्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, अलग अलग एरिया में जा करके इवेल्यूएशन किया जा सकता है कि अगर ये इश्यूज जो हो रहे हैं तो वो जिन एरिया में हैं वहाँ पर जा करके उनका एक रूटीन एग्जामिनेशन हो गया, उसको देख करके उसमें क्या कॉजेज़ निकल करके आते हैं, कहीं वो कॉजेज़ न्यूट्रिशनल जो है हम डेफिशिएंसीज से रिलेटेड हैं, या कुछ क्लाइमेट्रिक कंडीशंस हैं, या हेरिडिटरी हैं, या क्या ऐसे कॉजेज़ हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, तो उनको निकाल करके उनको रूट आउट करके एक टीम कंसेप्ट की फॉर्म में एक रेगुलर विजन जो एक विजन से रिलेटेड हम लोग कुछ कैंपिंग कर सकते हैं, या उन एरियाज में जा करके उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग लोगों की हम लोग कर सकते हैं। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जब हमें ये पता चल गया इस तरीके से कि कुछ कॉमन इश्यूज बहुत ज़्यादा सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, सपोज मान लिया कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ओल्ड एज के अंदर, या सपोज ग्लूकोमा के केसेस बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी के अंदर।
तो ये जो कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, मायोपिया है, ये तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोगों को अगर केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, मास में मिल रहे हैं और इस लेवल तक मिल रहे हैं कि ये नेशनल लेवल पर, पूरा नेशनल लेवल पर उस चीज़ को हम लोगों को ट्रीट करना या उसको ठीक करने की आवश्यकता वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो फिर उससे रिलेटेड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट एक यहाँ पर एक लाइन ऑफ एक्शन बनता है। तो जैसे ब्लाइंडनेस से रिलेटेड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हम लोगों के बना हुआ है कि टू इरेडिकेट ब्लाइंडनेस फ्रॉम द कम्युनिटी। तो ये कुछ हमारे सामने कंडीशन इस तरीके की रहती है। तो लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू जो है हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन जो इसमें रहता है कि किस तरीके से हम लोग आई केयर के बारे में जो हम लोगों ने बात की। अब प्रिवेंशन की हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या रह सकती है यहाँ पर। तो प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी के अंदर इसको कुछ टॉपिक्स के अंदर, कुछ अलग अलग हेडिंग्स के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर डिवाइड किया है इसके अंदर कि इसको किस तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो यहाँ पर प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी में आता है वो आता है इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को असेस करना, ठीक है ना, कि प्रिवेंशन की कितनी रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी में स्प्रेड कितना है, पर्टिकुलरली किसी लोकेशन में केसेस कितने हैं और कौन कौन सी ऐसी विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉमन इश्यूज हैं जो हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं, जिनको हम लोगों को सीरियसली एक लाइन ऑफ एक्शन की फॉर्म में लेकर के उन्हें कम्युनिटी में ट्रीट करना है। तो पहले तो इनिशियल असेसमेंट कि कितने लोग कितनी जगह पर, कहाँ कहाँ पर, किस लेवल के और कौन कौन सी डिजीजेस से अफेक्ट हो रहे हैं, उसका एक असेसमेंट जिसे हम लोग कहते हैं इनिशियल असेसमेंट। तो पहला तो हमारा यहाँ पर पॉइंट ये हो गया प्रिवेंशन स्ट्रेटजी में इनिशियल असेसमेंट। देन नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन। मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन का मतलब ये है कि अब हम इनका जो है इसके अंदर हम लोग कैसे इनको होने से रोक सकते हैं, इंटरवीन कैसे कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो उसके लिए मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन के अंदर अलग अलग लेवल पर हमारे सामने अलग अलग यहाँ पर जो हमारे मेथड्स हैं वो अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर मेथड आता है प्राइमरी आई केयर। प्राइमरी आई केयर के अंदर क्या हो गया कि यहाँ पर जो प्राइमरी इश्यूज हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो प्राइमरी लेवल पर ही हैं, ठीक है ना। प्राइमरी लेवल से मतलब कि वहाँ पर कुछ विजन से छोटे मोटे कुछ इन्फेक्शंस कुछ वहाँ पर डेवलप हो गए, जैसे बच्चों में हम लोगों को ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम देखने को मिलता है वहाँ पर, ठीक है ना। ज़ीरोफ्थेल्मिया हम लोग कंडीशंस में देखते हैं, या सपोज कंजक्टिवाइटिस जो है ये इसके केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये प्राइमरी लेवल के कुछ एक्यूट कंडीशंस ऐसी हैं जो हमारे सामने निकल करके आती हैं। तो इनको यहीं पर ही इस तरीके से ट्रीट कर लिया जाता है कि इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो आगे डेवलप ना हो। तो प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी स्टेज पर ही इनको ट्रीट कर लेना कहलाता है प्राइमरी इंटरवेंशन का या प्राइमरी आई केयर का पार्ट। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। ग्रास रूट लेवल पर अगर हम बात करें तो गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर इस तरीके के बहुत सारे केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर फ्रेमवर्क ये होता है कि वहाँ पर जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है ना, सपोज ANM है, GNM है, हेल्थ वर्कर्स हैं, या कई बार क्या होता है कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पर इस तरीके से इनको माइल्ड कंडीशंस को या एक्यूट कंडीशंस को उनको इतना नॉलेज दिया जाता है कि उनको वहीं पर ही ट्रीट कर लें। और वहाँ पर उनसे रिलेटेड जो भी मेडिकेशन है, आइज में डालने से रिलेटेड अगर सपोज कोई ड्रॉप्स हैं या अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो विटामिन A वहाँ पर देना है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देख करके रूट लेवल पर इस तरीके का जो काम किया जाता है वो कहलाता है प्राइमरी आई केयर। यानी प्राइमरी आई केयर में छोटे लेवल पर कुछ एक्यूट कंडीशंस को ट्रीट करके उनको वहीं पर ही रोक करके हम इस चीज़ को आगे बढ़ने से बचा सकते हैं। देन सेकेंडरी आई केयर। तो सेकेंडरी आई केयर में क्या कंडीशंस आ जाएंगी, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में हम लोग यहाँ पर आ गए कि कुछ कंडीशंस जैसे हम लोगों ने अभी पहले भी डिस्कस किया कि भी कैटरेक्ट हो गया यहाँ पर, या सपोज कैटरेक्ट के अलावा जैसे हम बात करें कि कुछ ऑक्यूलर कंडीशंस हमारे सामने निकल करके आती हैं, जैसे ऑक्यूलर ट्रॉमा हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ट्राइकोमा हो गया। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको ट्रीट किस तरीके से हम करें। इसके अंदर सेकेंडरी लेवल पर ये कुछ कंडीशंस हमारे सामने जो निकल कर आ रही हैं, इनको हम लोग ट्रीट करने के लिए थोड़ा सा हमें और स्किल्ड हैंड्स की ज़रूरत होती है।
तो इसके अंदर ये जो काम होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर या कम्युनिटी हेल्थ लेवल पर, CHC के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर जो भी आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ट्राइकोमा हो गया, ऑक्यूलर इंजरीज हो गई, ये चीज़ें जो कंडीशंस आ जाती हैं ये सेकेंडरी आई केयर के अंडर में आ जाती हैं। यानी कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस या सेकेंडरी ऑक्यूलर कंडीशंस ऐसी हमारे सामने हैं जिनमें हमें थोड़ा स्किल्ड हैंड की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा ऊंचे के लेवल पर PHC से हट करके फिर हम लोग CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर इन्हें ट्रीट कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड केसेस हैं तो उनका जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनसे उनका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है, उन्हें रिकमेंड किया जा सकता है। देन इसके बाद में टर्शरी आई केयर। टर्शरी आई केयर जो है ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस जब हमारे सामने आ गई यहाँ पर, तो ये नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स जो भी होते हैं वहाँ पर, मेडिकल कॉलेजेस में नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर इनको ट्रीट करने के लिए फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती हैं, ठीक है ना। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई से रिलेटेड कुछ ऐसा हो गया जो यहाँ के डॉक्टर्स नहीं ट्रीट कर पा रहे, तो फिर इनको एम्स के अंदर रेफर किया जाता है। तो एम्स में जा कर के वहाँ पर और जो भी सुपर स्पेशलाइजेशन जो वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ऐसे जो भी सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो इन कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। कई बार इंजरीज की वजह से अंदर रेटिना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो रेटिनल जो है रिप्लेसमेंट हो गया, या सपोज वहाँ पर और कुछ डीप इस तरीके की पैथोलॉजीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रीट नहीं हो सकती, तो उनको फिर लार्ज लेवल पर या ऑल इंडिया लेवल पर या नेशनल लेवल पर उनको रिकमेंड रेफ़र किया जाता है और वहाँ पर फिर उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए एफर्ट किए जाते हैं। तो इसके बाद में फिर जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो भी कुछ कंडीशंस ऐसी हमारे सामने हैं जिनमें हम लोग स्पेसिफिक कुछ इस तरीके के जो डिजीज हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट या प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जैसे सपोज ग्लूकोमा से रिलेटेड प्रोग्राम हो गया, ट्रिकोमा से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो गया, कैटरेक्ट से रिलेटेड वहाँ पर प्रोग्राम हो गया, तो उन प्रोग्राम्स को वहाँ पर डेवलप करके फिर उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसको डेवलप किया जाता है। तो इसमें डिजीज़ का हो गया, प्लस इसके साथ में जैसे सपोज पर्टिकुलरली जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है कि आइज़ में वीकनेस डेवलप हो रही है, विज़न के इम्पेयरमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, तो फिर विटामिन ए का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ हेल्थ सर्विसेज हैं जिनके अंदर कैंपिंग्स हो गई यहाँ पर, या स्कूल हेल्थ लेवल के ऊपर स्कूल में इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उनको चला करके इनको ट्रीट किया जा सकता है। तो स्कूल हेल्थ के अंदर, स्कूल में जैसे हम लोग देखते हैं रूटीन में स्कूल्स के अंदर कैंप्स लगाए जाते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स आते हैं वो आकर के वहाँ पे बच्चों का चेकअप करते हैं कि उनमें कोई विजुअल इम्पेयरमेंट्स तो नहीं है, कोई विजन से रिलेटेड कोई इशूज़ तो नहीं हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर इस तरीके की यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर फिर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये इंटरवेंशन का पार्ट हो गया। देन लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं इनको हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म में लेकर के इसके इस एस्पेक्ट पर सोचना है कि लंबे समय के अंदर धीरे धीरे करके कम्युनिटी में इन चीज़ों का बर्डन जो है वो किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। तो उसमें फिर लॉन्ग टर्म मेजर्स के अंदर इससे रिलेटेड जो भी हम लोगों को इश्यूज़ मिल रहे हैं उनका डाटा कलेक्शन के बाद में उनका कंपैरिजन कि टाइम के साथ साथ में वो केसेस कितने कम हो रहे हैं, कितना उनमें हम लोगों को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, प्लस साथ में अगर उससे रिलेटेड कोई हेल्थ प्रोग्राम का अगर कुछ इस तरीके का हम लोगों को देखना है तो वो उससे रिलेटेड प्लानिंग, वो सब चीज़ें यहाँ पर लॉन्ग टर्म मेजर्स में हम लोगों को देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप क्या आ सकता है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब ये कि जितने भी स्टेप्स काम में लिए हैं, ठीक है ना, जितने भी स्टेप्स हो गए, प्राइमरी आई केयर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, प्रिवेंटिव जितने भी एफर्ट्स हमारे हैं, और उसके बाद में स्कूल हेल्थ कैंप्स हो गए या सपोज जनरल हेल्थ कैंप्स हो गए, तो इन सबको करने के बाद में उन प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जैसे विटामिन ए का डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम जो हो गया, तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं इनका अल्टीमेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना आया है इसको एनालाइज करना कहलाता है इवेल्युएशन। तो लास्ट में एक इवेल्युएशन को हम लेकर के चलते हैं कि इसको इवेल्युएट किया कि जितने भी एफर्ट किए गए वो कितने कारगर थे, वो कितना पॉजिटिव थे, वो कितना इफेक्टिव थे, उनको लेकर के फिर अल्टीमेटली एनालाइज किया जाता है। और अगर सपोज उससे हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं या कम रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर फर्दर क्या चेंजेस उन प्लानिंग्स के अंदर की जा सकती है, उन सब चीज़ों को हम लोग इसके अंदर लेकर के चलते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे सामने इवेल्युएशन का पार्ट हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रिवेंशन स्ट्रेटजी के ऊपर इन जो है विजुअल इम्पेयरमेंट्स या ब्लाइंडनेस के केसेस हैं उन पे काम करते हैं। इसके अलावा
कुछ नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने NAB, ठीक है ना, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स जो है एक संस्था है, वो इस चीज़ को ट्रैक करती है कि कम्युनिटी में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कितने केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। उनको एनालाइज करके उससे रिलेटेड अगर सपोज कोई गाइडलाइन है तो उसको रिलीज़ करना, अगर कोई फंडिंग के इश्यूज हैं तो उनको ठीक करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर NAB के द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद में विजन से रिलेटेड एक मिशन 2020 जो है, विजन 2020 यहाँ पर डेवलप किया गया था कि विजन 2020 99 के अंदर जो है WHO ने एक प्रोग्राम दिया था कि साल 2020 तक, यानी ईयर 2020 तक यहाँ पर जो है जितने भी लोग हैं उनको जो भी इश्यूज हैं विजन से रिलेटेड या उनकी जो विजन है उसको मैक्सिमम हम लोग किस तरीके से हेल्दी लेवल पर हम इसको बनाए रख सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उन केसेस को किस तरीके से हम मैक्सिमम उनकी रिकवरी जो है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, उसके लिए विजन 2020 प्रोग्राम जो है वो एक डेवलप किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग थी उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। हालांकि वो टारगेट्स बहुत अभी तक पूरे तो नहीं हो पाए हैं, तो कुछ एक्सटेंशन इस प्रोग्राम का भी होगा, बट 99 के अंदर जब प्लान किया गया था तो 21 साल का इस तरीके का प्लानिंग लिया गया था कि 2020 तक इन सब चीज़ों को हम लोग अचीव कर लेंगे। तो ये इसके अंदर एक प्रोग्राम हमारे सामने या एक टारगेट हमारे सामने हम इस समय इंडिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारा जितना भी इशू है ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया कि विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस जो है वो कम्युनिटी में किस तरीके से होती है, कैसे इससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है ना, जैसे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, मायोपिया। तो ये सब चीज़ें, ब्लाइंडनेस, इन सब चीज़ों को हम लोग किस तरीके से इसकी एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे कम्युनिटी में इनके बर्डन को कम कर सकते हैं, किस तरीके से कौन कौन से प्रोग्राम्स इससे रिलेटेड चल रहे हैं और उनके अंदर क्या क्या टारगेट्स हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने बात की। तो ये हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स एंड ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।